भाजपा ठन गोपाल है, खाली डब्बा खाली बोतल है। भाजपा अगर दूसरी पार्टी के नेताओं को अगर निकाल दीजिएगा भाजपा से, तो भाजपा में एक वार्ड काउंसलर का कैंडिडेट नहीं मिलेगा। जिन किसानों पर कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, पानी का खर्चा, खेत जुताई का खर्चा, बीज का खर्चा, कीटनाशक के खर्चा पर 50% जोड़कर एमएसपी देंगे, तो आखिर क्या कारण है प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि काला कानून लाए जिसमें हमारे देश के सारे 700 किसानों ने शहादत दी? ये मौत नहीं थी, ये भाजपा सरकार के द्वारा हत्या थी। किसान मरने पर मजबूर हुए और प्रधानमंत्री हरियाली हम समझा नहीं पाए। अरे भाई क्या समझाओगे? खाक 1 साल तक देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई आपको कहते रहे ये काला कानून वापस लीजिए। आपने वापस लेने के बावजूद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था, आपने किसानों पर के लिए एमएसपी नहीं घोषणा की, आपने महिलाओं सुरक्षा की बात नहीं की। महिला सुरक्षा पर तो ऐसे प्रधानमंत्री चुप और मौन हो जाते, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो। आप जब देखेंगे प्रधानमंत्री बीएचयू की घटना पर चुप थे। प्रधानमंत्री बोल रहे थे ना, बीएचयू में क्या कर रहे थे, मणिपुर में क्या कर रहे थे? बीएचयू में वाला भाजपा का कार्यकर्ता था। अब कंगना रनौत चुनावी मैदान में उतरी हैं, पार्लियामेंट से महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, और जो आप कह रहे हैं महिला आरक्षण प्रधानमंत्री ही दिए हैं। देखिए कंगना रनावत जिस जीवन शैली को जीती है भारतीय सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की महिलाएं उस अर्धनग्न अवस्था में रहें। एक संस्कारी महिला को अगर टिकट दिया जाता तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य था। आप उनका देखिए ना, पहले वो क्या बोलती हैं। 2014 से पहले भारत आज़ाद ही नहीं हुआ। जो भारत माँ के वीर सपूत जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जिन्होंने उम्र कैद की सजा काटी, उन सभी भारत माँ के वीर सपूतों को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। प्रधानमंत्री चुप रहे। इंडिया गठबंधन के जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अभी ईडी के गिरफ्त में है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ा जिसके गवाही के आधार पर केजरीवाल को जेल भेजा गया, जब उसकी जमानत के लिए उसने आवेदन दिया तो ईडी चुप क्यों था, विरोध क्यों नहीं किया? और उसने कई बार भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोषाध्यक्ष को जेल होगी? क्योंकि बगैर जान पहचान का जब आदमी किसी को 1 रुपया नहीं देता तो 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा कैसे मिला? लेकिन ईडी तो कह रही है ना हमारे पास सारे सबूत हैं। अरे यार जब सबूत है तो पेश क्यों नहीं कर रहे? अब वो सबूत नहीं है उस समय जब भाजपा को चंदा दिया। आप बताओ ना, जो एसबीआई आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ खोजता है, वो एसबीआई ये कह रहा है कि लगभग 500 करोड़ रुपया कहां से आया हमें नहीं पता है। जो एसबीआई एक माउस के क्लिक से सारा ब्यौरा दे सकता है, वो एसबीआई भाजपा को क्यों बचा रही है? तो क्या अब एसबीआई भी सरकार के संरक्षण में है? आपको नहीं लगता? आप पत्रकार हैं, आप बताइए एक बात, आपको नहीं लगता कि एसबीआई एक माउस का ऐसे क्लिक दबाएगा तो सारा ब्यौरा आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में किन किन लोगों ने पैसे दिए? तो आपको नहीं लगता? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पेश तो किया भाई, वही वाली बात है। हर चीज में सुप्रीम कोर्ट पर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आखिर संज्ञान लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, समझिए खेल को। और इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसा नाम दे दिया गया, एक बहुत बड़ा स्कैम है। वर्ल्ड में इतना बड़ा स्कैम न किसी देश में हुआ, सिर्फ भारत में हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं, हर चीज का नाम ये बदल देते। पंकज जी, अंतिम सवाल ये रहेगा कि लोकसभा इलेक्शन ही आ गए हैं, 2024 लोकसभा इलेक्शन बहुत ही करीब है। उसी टाइम इंडिया गठबंधन के जो हैं, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अंदर है, इस पर कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन का? और इंडिया गठबंधन क्या भूमिका रखने वाली है अपनी लोकसभा इलेक्शन में? आप मतलब साफ समझिए, भारतीय जनता पार्टी अगर घबराई ना होती, आप पत्रकार हैं, अगर आपको नए कैमरे खरीदने की औकात हो तो पुराना खरीदेंगे क्या? तो जिस मधु कोरा को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल कैसे किया? जिस अशोक चौहान को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको राज्यसभा में कैसे भेजा? जिस शुभेंदु अधिकारी को, हेमंत बिश्व शर्मा को, नारायण राणे को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, अजीत पवार को कहते थे, उनको अपनी पार्टी में कैसे लाया? भाजपा
ठन ठन गोपाल है, खाली डब्बा खाली बोतल है। भाजपा अगर दूसरी पार्टी के नेताओं को अगर निकाल दीजिएगा भाजपा से, तो भाजपा में एक वार्ड काउंसलर का कैंडिडेट नहीं मिलेगा। लेकिन सर तो सीधा सा है, चंडीगढ़ की घटना ने पूरे देश के सामने में ये रख दिया। 36 में से 8 वोट बेईमानी करना पड़ा, मीडिया का एंट्रेंस उस दिन बंद रखना पड़ा। तो 90 करोड़ मतदाता हैं, सोचिए जब 36 में से 8 बेईमानी करेगा तो 90 करोड़ में कितनी बेईमानी करेगा। और उनके पास तो अपना कोई नेता ही नहीं है, इनका प्रदेश अध्यक्ष के लायक नेता नहीं है। जो आरजेडी का अयोग्य आदमी था वो भाजपा का सुयोग्य है, प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी थथराई करती है, झूठ बोलती है। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, गाल बजाने वाली जीत गया, आज जिसके पास सब कुछ था वो हार गया। तो ये गल बजाउन आदमी है, तो चटवा लोग हैं, जो चीज कहते ठीक उसका उल्टा काम करते। सर एक और अंतिम सवाल है कि आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और अपने कई कमियां गिनाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे क्या कमी है जिसकी वजह से उसकी नैरेटिव को जनता जो है बाय नहीं कर रही है? जनता देखिए, यकीन क्यों नहीं कर रही है सर? लगातार जनता पूरी यकीन करती हिंदू है। पार्टी अरे में सुन तो खास लीजिए, आप लोग शायद कैलकुलेशन कम है, मैथमेटिक्स भी कमजोर है। चलिए अब बताइए, नहीं बता रहे हैं, भाजपा को कितना परसेंट वोट मिलता है? 37%। कहाँ से पढ़ के आ गए? 34% वोट पड़ा था तो 303 आया था, और जब 32 था तब 272 के आसपास में था। समझिए, जब 29% था तो 2 ही सीट आया था। एक्चुअली क्या है, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कम गया। भारतीय जनता पार्टी की रात की नींद हराम है, इसीलिए वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम वो कानूनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर दूसरे पार्टी के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहती है, ताकि इनको हार का करारा तमाचा न लगे। साफ है ये चीज़। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी औकात अगर जीतने की होती तो दूसरे पार्टी के नेताओं को, जिनको ये रात दिन गालियां देते थे, उनको ससम्मान अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराते। ये देश की जनता बखूबी जानती है। और जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे, लोग उन सभी बातों को याद करते हुए मतदान के दिन मतदान करने जाएंगे। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा।